नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे सुधीर चौधरी जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि एमएसपी बढ़ने से तकरीबन 25-30% के आसपास महंगाई बढ़ जाएगी। यानी एमएसपी को सीधा सीधा महंगाई से जोड़ रहे हैं। क्योंकि सुधीर चौधरी जी को देश के किसानों के हित की चिंता नहीं है और वह मात्र मोदी सरकार के पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको अपना समर्थन देते हैं, इसलिए देश के किसानों की बात वो नहीं कर रहे हैं। अगर वास्तव में सुधीर चौधरी जी ईमानदार पत्रकार हैं और उनकी सारी रिपोर्टें सही हैं तो उन्हें कम से कम ये बताना चाहिए कि जो पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी जो किसानों को मिलती थी, जिसके बारे में भाजपा के लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी टेलीकॉम कंपनियां के टावर वाले इस्तेमाल कर जाते हैं, फॉर्च्यूनर सफारी गाड़ियों वाले इस्तेमाल कर जाते हैं, और यह कह करके तो पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके बदले किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी गई। तो इसका भी फायदा बताने का मैं सुधीर चौधरी जी से आग्रह करूंगा। आखिर में उनको बताना चाहिए कि जब सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, जब उस समय बीजेपी सरकार कहती थी कि सब्सिडी के कारण महंगाई है, तो जब सब्सिडी ख़त्म होने के बाद भी महंगाई बढ़ गई पेट्रोल डीजल के दामों में, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात, यूरिया की बोरी जो 50 किलो आती थी और आज वो 40 किलो की हो गई और उसका दाम भी बढ़ गया, ये भी सुधीर चौधरी जी को बताना चाहिए। सुधीर चौधरी जी ये जो किसानों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये जो देश की जनता है उसको देश के किसानों के खिलाफ करने का उनका प्रयास है। हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है वह मात्र इसलिए दी जाती है ताकि जो किसान है उनकी जो फसलों की लागत है वो कम हो और जो आम जनता है उसके ऊपर महंगाई का असर ना हो। लेकिन ये बातें इन लोगों ने हमेशा इनकार किया है और ये जो मोदी सरकार अपने तमाम नए नए तरीके लेके पेश करती है आर्थिक उन्नति के बारे में, उनका जो दर्शन है आर्थिक उन्नति का वो सही नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा जो कृषि सभ्यता है, जो कृषि संस्कृति है, इसको बचाए रखना नितांत आवश्यक है और इस देश के किसानों के सम्मान और हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एमएसपी किसानों का संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार को उनको देना चाहिए। साथ ही साथ सुधीर चौधरी जी को ये भी बताना चाहिए कि जो मोदी सरकार 2014 में जब किसानों को कर्जा माफ़ी का वादा करती है और पहली मीटिंग में कर्जा माफ़ी के लिए कहती है, वह आज तक किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ करती है। और सुधीर चौधरी जी यूपीए अपने वीडियो में दिखाते हैं कि यूपीए के कार्यकाल में किसानों को कितना भुगतान किया गया और मोदी सरकार में कितना भुगतान किया गया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो यह भी बताने का प्रयास करें कि यूपीए के सरकार में 20,000 करोड़ रुपए जो किसानों की कर्जा माफ़ करने के लिए दिया गया था, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हथियार अपनाए और उसके बदले मोदी सरकार ने जनता के बीच में तो एक अफवाह बनाने प्रोपेगेंडा रचने का प्रयास किया कि किसानों का अगर कर्जा माफ़ होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। किसानों को तो कर्जा माफ़ नहीं किया गया, लेकिन जो सोशल मीडिया में जानकारी आ रही है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का लगभग 6 से 8 लाख करोड़ रुपए जो उनका कर्ज माफ़ किया गया, उसकी तुलना अपने रिपोर्ट में जरूर करें कि उससे देश को कितना फ़ायदा हुआ। और मैं हाथ जोड़कर आप सभी साथियों से विनती करूंगा कि आप सभी लोग देश के किसानों का साथ दीजिए, उनकी मांगें जायज़ हैं। ये तमाम जो लोग
बेबुनियाद की बातें कर रहे हैं किसानों के खिलाफ। ये सारे आरोप निराधार हैं। जय किसान, जय अन्नदाता।